सर, आपसे पहला सवाल ये है कि बिहार के जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता का आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है वोट चोरी की बेईमानी को लेकर। और ये देश भर में क्या इसका आंदोलन होने की एक शुरुआत सी हो चुकी है? देखिए, बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। जेपी मूवमेंट की भी शुरुआत उसी गांधी मैदान से हुई थी। और बिहार में जिस तरह से आंदोलनकारी आम पब्लिक रोड पर उतरी है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जो लोकतंत्र के भक्षक बने हुए बैठे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू हों या अमित शाह, उनके खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आयोग के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, कर्नाटक में एसआईटी ने किया है। दूसरी बात, तमाम पुख्ता प्रमाणों के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो हाई कोर्ट पटना में रीट दाखिल की है, प्रूफ सौंपा है माननीय उच्च न्यायालय के सामने। अब वहां प्लान करा करके बम रखवा दिया गया है। कैसे इतनी सुरक्षा के बाद बम हाई कोर्ट परिसर में पहुंचा, इससे ये सबसे चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर के बम वगैरह तो डिस्पोजल जो टीम पहुंची उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सबसे बड़ी जो सुनने में आ रहा है कि बिहार में गृह मंत्रालय 7 हत्याओं का आरोपी है सम्राट चौधरी के पास। हालांकि उनके बाप को पाला पोसा आरजेडी सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद जी ने। अब किसी को क्या पता चला कि बेटा कैसा होगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, चाहे आरजेडी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, इनके अंदर जो छुपे हुए भाजपाई एजेंट हैं, इनको ही लोग पहचाने हैं, क्योंकि आपकी खबरें लीक हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये हिमाचल में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई, दिल्ली में चल रहा है। तो धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश अब पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेटे में ले लेगा ये आंदोलन। और ये आंदोलन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। एक कहावत जान लीजिए कि जो होने जा रहा है, एक नारा आजकल लागू था, किसी जमाने में भी लागू था। राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है, उठो जवानों, उठो किसानों, उठो देशवासियों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। तो कुल मिलाकर के आंदोलन ये जो इतना विकराल होने जा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ। वोट चोरी के तो पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन बेशरम बेहया चुनाव आयोग इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट से भी लताड़ लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गई हुई है। तत्काल सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ इनके हाथ पैर फूल रहे हैं। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया, 26 को है पेशी, 26 को इनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जिससे BR गवई साहब ने अपना फैसला, तमाम फैसले दिए हैं, उसी तरीके से नए चीफ जस्टिस को चाहिए कि ऐसे चुनाव आयोग के अधिकारियों को, आयुक्तों को जेल भेजें। जब जेल भेजेंगे तो लोकतंत्र की रक्षा होगी और इतिहास की स्वर्णिम अक्षरों में उन जज साहबानों का नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने देश के साथ, लोकतंत्र के साथ न्याय किया है। जैसे BR गवई करके गए हैं, आज भी BR गवई को लोग याद कर रहे हैं। न्यायपालिका की साख बरकरार रहनी चाहिए। न्यायपालिका किसी के सामने झुके ना, चाहे सरकार कुछ भी कर डाले। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2026 ये सरकार, भारत सरकार नहीं झेलने जा रही है। ये सरकार गिरेगी, औंधे मुंह गिरेगी।
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेल जाएंगे तो जाएंगे, उनके जितने आयुक्त हैं वो सब जेल जाएंगे। अब ये तो पता चलेगा ना, जो नए सीजेआई साहब आ रहे हैं वो किस तरह के आदमी हैं, व्यक्ति हैं। क्या वो मोदी के विचारधारा से सहमत होंगे या देश के हित में बात करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब गोगोई साहब का तो समय कल ख़त्म हो जाएगा, हालांकि आज सैटरडे इतवार है, सोमवार से कोई नया जस्टिस जब आएगा तो क्या आप देखते हैं कि न्याय इसी तरीके से देश की जनता को मिलेगा, या ये पैतरा बदल जाएगा और ईडी पर की गई कार्रवाई जो एफआईआर है उसको कहीं ना कहीं वापस ले लिया जाए, या उस पर कोई एक तरीके का निर्णय ले लिया जाए? देखिए, जो अभी नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं उन्हीं की बेंच ने नोटिस जारी किया है इनको, चुनाव आयोग को। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कटिबद्ध हो गया है। और मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अब ये होगा कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आम पब्लिक जब रोड पर उतरना शुरू कर देती है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश में फैली नफरत के खिलाफ जब आम पब्लिक रोड पर उतरती है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। ब्रिटानिया गवर्नमेंट को पूरे हिंदुस्तान के लोग रोड पर उतर करके उखाड़ करके फेंक दिए। तो ये क्या है, किस खेत की मूली है? और मैं आने वाले भविष्य में बता रहा हूं कि कोई भी भाजपाई नेता सही सलामत नहीं रहेगा। लोग भाजपा का नाम लेने से भी घबराएंगे कि पब्लिक को पता ना चल जाए कि हम भाजपाई हैं, क्योंकि भाजपा का मतलब भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी। इनके वहाँ जितना करप्शन है, जितना भ्रष्टाचार है, और जिस तरह के बिहार में आग सुलगी हुई है, ये बंगाल में वही कराना चाहते हैं, आसाम में वही कराना चाहते हैं, केरल में वही कराना चाहते हैं, पांडिचेरी में वही कराना चाहते हैं। ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी की क्या साख है ये दुनिया को पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए, देश का इतना निकट्ठा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में, आप ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव अगर बैलेट पेपर से हो जाए, मगर अभी जब इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर हुई है और एफआईआर के तहत अगर एक्शन भरपूर हो जाता है और कहीं ना कहीं उनकी चोरी पकड़ी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे, वो ईवीएम पे सेटिंग करना बंद कर देंगे, या फिर सरकार के पास एक ही विकल्प हो जाएगा कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? देखिए, बैलेट पेपर से इसलिए रहते हुए अपनी सेफ्टी किसी न किसी तरीके से करेगा। चुनाव आयोग हो सकता है इस्तीफा दे के भाग खड़ा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीनों आयुक्त हो सकता है। क्या अगर इस्तीफा दे के, एक मिनट सर, अगर इस्तीफा दे के भागेंगे तो क्या उन पर हो रही कार्रवाई क्या खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं खत्म। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो वो खुल्ला सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे कि मोदी ने हमें इस्तेमाल किया, मोदी ने हमें इस्तेमाल किया, और अब मैं खुलासा करता हूँ। जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे, हैसियत नहीं है, मोदी खिलाफ आवाज उठा जाएंगे। नहीं तो जस्टिस लोया की स्थिति अपना देखे हैं लोग। वो अलग चीज है सर। जब आदमी को ये पता चलेगा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं ज्ञानेश कुमार, तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, मोदी की हर चुंगल से बच जाएंगे, और कोर्ट उनके बराबर में खड़ा होगा, उनके समर्थन में देश की जनता खड़ी होगी, पूरा विपक्ष खड़ा होगा। ऐसे में अगर खुलासा कर दिया नरेंद्र मोदी के इस कृत्य का, तो सब कुछ फिर जनता के पब्लिक के डोमेन में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो कहीं का भी ना रहेगा मोदी को तो फिर ईवीएम को हटाना पड़ेगा और बैलेट को लाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को, कि बैलेट पेपर से कराना है, ईवीएम से कराना है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा दूर दूर तक फिर 2 सीट पे आ जाएगी। नहीं, वो तो दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राहुल गांधी जो भी बातें बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, और देश
में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब हर जिले, हर ब्लॉक, हर तहसील, कितने लोगों को जेल भेजोगे तुम? भेजो, पूरा हिंदुस्तान करोड़ों लोग कम पड़ जाएंगी। आखिरी सवाल आपसे, करोड़ों लोग तो आ जाएंगे साथ में, और वाकई ही इतनों को जेल में कैसे भर पाएंगे? जब आंदोलन इतना बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलता है। और राहुल गांधी की इसी प्रयास को आप सफलता के रूप में किस तरह से देखते हैं? यह आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, सफलता तो राहुल गांधी एक नेक दिल इंसान है, एक पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति हैं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार है, तो वो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। और उनकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, एन केन प्रकेण किसी तरीके से ये करप्शन बंद हो, ये भ्रष्टाचार बंद हो, ये चोरी बंद हो। भाई, आम पब्लिक को क्या एक वोट देने का अधिकार है? तुम उससे भी वंचित करोगे? पहले वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण नहीं होता था। नए नियम बना करके तुम क्या देश को गुमराह करने के चक्कर में हो? आपके चैनल के मार्फत जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये आम पब्लिक इसको ध्यानपूर्वक सुना, नहीं तो देशवासियों का ही नुकसान होगा। तो देशवासियों से अनुरोध है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा आप लोग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।